पाकिस्तान में छिपा दाऊद इब्राहिम बड़ी टेंशन में आ गया है, क्योंकि मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने उसकी ड्रग्स फैक्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान ही वो शख्स है जिसके दम पर डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। एनसीबी यह जानकर हैरान रह गई कि दाऊद के इस गुर्गे सोनू पठान ने लेडी ड्रग्स पेडलर की टीम बना रखी थी और उस टीम को चलाने का काम उसकी सबसे करीबी ड्रग्स सप्लायर इकरा कुरैशी करती थी। सफेद शर्ट में ये वो शख्स है जिस पर इल्जाम है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े दाऊद इब्राहिम के लिए ये ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में सफेद शर्ट वाला ये शख्स सोनू पठान है। एनसीबी की टीम का दावा है कि सोनू पठान मुंबई के डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का सबसे बड़ा सूत्रधार है। एनसीबी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। वहां से हर रोज करोड़ों की ड्रग्स मुंबई से गोवा तक सप्लाई होती थी। चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स तैयार करने वाली चीजें सोनू पठान सप्लाई करता था। सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है, जो चिंकू पठान या परवेज नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है, जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था, उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला का बेहद करीबी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है। इसलिए चिंकू पठान ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, केमिकल सहित तमाम अन्य जरूरी चीजों को मुहैया कराने का काम सोनू पठान को दिया था। सोनू पठान और दाऊद इब्राहिम के ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद इस मामले में चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला से एनसीबी ने पूछताछ की थी। इस पूछताछ में दोनों ने बताया कि दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री सोनू पठान ही चलाता है। इसके बाद एनसीबी ने कई समन भेजे, लेकिन वो नहीं आया। इस बीच एनसीबी को जानकारी मिली कि सोनू पठान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पायधुनी के इलाके में आया हुआ है। जानकारी मिलते ही एनसीबी ने छापा मारा और इस छापे के दौरान जब उसने खिड़की से भागने की कोशिश की तो एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी को कई महीनों से मोस्ट वांटेड सोनू पठान की तलाश थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के साथ ड्रग्स कनेक्शन के अलावा डोंगरी की लेडी डॉन इकरा कुरैशी के मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान इकरा कुरैशी का गुरु है और उसी ने इकरा को ड्रग्स तस्करी रैकेट में शामिल किया था। सोनू पठान के कहने पर ही इकरा ने 10 से 12 महिलाओं की एक टोली बनाई थी, जो मुंबई के बार और पब में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। इकरा कुरैशी को दाऊद की फैक्ट्री से ही तस्करी के लिए ड्रग्स मिलती थी। उसे एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जेल में है। जो आरिफ भुजवाला इस केस में जिसे इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस थे ड्रग ट्रेड में। उसके अलावा चिंकू पठान कुछ विदेशी नागरिक भी है जिनसे ये ड्रग्स लिया करता था, जिसकी जानकारी और ले रहे हैं और फॉलोअप ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। दाऊद उनके आदेश पर ही ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स मटेरियल मुहैया कराता था। सोनू पठान की निगरानी में ही हर दिन दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों की ड्रग्स मुंबई सहित देश और विदेश के कई हिस्सों में सप्लाई होती थी। सोनू पठान के ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई विदेशी ड्रग्स पेडलर भी उसके लिए काम करते थे। एनसीबी का दावा है कि सोनू पठान ड्रग्स तस्करी का बड़ा रैकेट चलाता है। साउथ मुंबई से लेकर मुंबई के कई बीच के आसपास उसका ड्रग्स नेटवर्क है। विदेशों में भी सोनू पठान का ड्रग्स तस्करी नेटवर्क है। दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में सप्लाई और तस्करी का काम सोनू पठान देखता था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सोनू पठान दाऊद और अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था। सोनू पठान से लेकर चिंकू पठान तक और इकरा कुरैशी से लेकर आरिफ भुजवाला तक दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा बड़ा गैंग अब एनसीबी के शिकंजे में है। लेकिन अभी नशे के इस काले कारोबार के कई राज सामने आने बाकी हैं। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स फैक्ट्री केस में सोनू पठान के खिलाफ कुल 3 केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस में उसके खिलाफ 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने उसे तड़ीपार भी किया हुआ है। फिलहाल एनसीबी सोनू पठान से पूछताछ करके दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के राज जानने की कोशिश में लगी हुई है। एनसीबी की योजना है कि सोनू पठान को चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला के सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, तभी ये मालूम हो सकेगा कि दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से ड्रग्स किस किस को और कहां-कहां सप्लाई की जाती थी।
है।